जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सबको पापन कुशा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पापन कुशा एकादशी अश्विनी माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को आती है। पापन कुशा एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है। एकादशी तिथि का व्रत करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और संसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। एकादशी तिथि का प्रारंभ होगा 2 अक्टूबर शाम 7:10 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 3 अक्टूबर को शाम 6:32 पर। ऐसे में 3 अक्टूबर को पापन कुशा एकादशी का व्रत धारण किया जाएगा। एकादशी तिथि के पारण का समय होगा 4 अक्टूबर सुबह 6:10 से 8:34 तक। द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय रहेगा 4 अक्टूबर शाम 5:09 पर। तो व्रत का पारण 4 अक्टूबर को किया जाएगा। तो अब पापन कुशा एकादशी की कथा को अब हम प्रारंभ करते हैं। युधिष्ठिर ने कहा, हे माधव, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का क्या नाम है तथा इसके व्रत करने से कौन कौन से फल प्राप्त होते हैं, सो अब कृपा करके मुझे सुनाइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पापन कुशा है। इसका व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो कोई पापी मनुष्य भूल चूक से भी इस एकादशी के दिन व्रत करते हैं उन्हें यम की यातनाएं नहीं मिलती, और जो कोई मनुष्य विष्णु भक्त होकर भी शिव जी की निंदा करता है अथवा जो शिव भक्त भगवान की निंदा करता है वह नरक में जाता है। 1 सहस्त्र अश्वमेघ यज्ञ तथा 100 राजसूय यज्ञ का फल इस एकादशी के फल के 16वें हिस्से के बराबर भी नहीं होता। अर्थात एकादशी व्रत के समान संसार में दूसरा कोई व्रत नहीं है तथा एकादशी के समान विश्व में कोई अन्य पवित्र तिथि भी नहीं है। जो मनुष्य यह व्रत नहीं करते हैं उन्हें हर समय पाप घेरे रहते हैं। इस एकादशी के व्रत के करने से मनुष्य को स्वस्थ शरीर और अति सुंदर स्त्री तथा धन धान्य और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो भक्तजन इस एकादशी के व्रत में रात्रि को जागरण करते हैं उन्हें बिना किसी रोक टोक के स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इस एकादशी का उपवास करने से मनुष्य 10 पीढ़ी पिता की, 10 पीढ़ी माता की और 10 पीढ़ी अपने स्त्री के कुल का उद्धार कर देते हैं, और वे पुरुष विष्णु का वेश धारण करके तथा सुंदर कीमती आभूषणों से युक्त हो गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को जाते हैं। जो पुरुष पापन कुशा एकादशी के दिन स्वर्ण, तिल, भूमि, गो, अन्न, जल, खंडम, वस्त्र, छाता आदि वस्तुओं का दान करते हैं उन्हें यमराज के दर्शन नहीं मिलते हैं। दरिद्र मनुष्यों को भी अपनी यथाशक्ति कुछ दान देकर कुछ पुण्य अवश्य ही संचय करना आवश्यक है। जो मनुष्य तालाब, बगीचा, धर्मशाला, प्याऊ, अन्न क्षेत्र आदि बनवाते हैं उन्हें यम की यातना नहीं मिलती है। वह लोग इस लोक में स्वस्थ दीर्घायु वाले धन धान्य से पूर्ण होकर सुख भोगते हैं तथा अंत में स्वर्लोक को जाते हैं। हे राजन, इन सब बातों का सारांश यह होता है कि जो धर्म करने वाले मनुष्य है उन्हें सुख मिलता है, अधर्मी हैं उन्हें दुर्गति भोगनी पड़ती है। इसीलिए हमें एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जय श्री कृष्णा।